हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ श्री। देखिए, जो भी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में वो पूछा गया है, इस वजह से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि और लोगों के पास भी पहुँचे, उनको भी फ़ायदा हो। एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कॉमेंट्स कर दिया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी के किस आंदोलन की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की है? चंपारण आंदोलन, दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी के किस आंदोलन की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया है? तो कौन सा आंदोलन था, वो कौन सा मार्च था जिसकी तुलना इन लोगों से किया है सुभाष चंद्र बोस ने? तो वो मार्च था आपका दांडी मार्च। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें पेरिस मार्च की और रोम मार्च की, तो ये भी जो है कि इसी टाइप का मार्च था। देखिए, रोम का मार्च का मैं बता दूं कि इटली के तानाशाह थे जो बेनिटो मुसोलिनी, इनकी राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी थी। उन्होंने 1922 ईस्वी में वो जो पार्टी थी काली शर्ट पहन करके एक मार्च निकाला था, उसे ही रोम मार्च के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वैसे आपका दांडी मार्च था। देखिए, दांडी मार्च जो है कि किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था दांडी मार्च का? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। दांडी मार्च बोल सकते हैं या फिर नमक मार्च बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो है कि 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी मार्च चलाया गया था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। किस लिए चलाया गया था? तो जो नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार था उसके खिलाफ जो है कि ये चलाया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कह रहा है कि आरसी दत्त द्वारा पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल लिखी गई है। कथन ये कह रहा है। कारण आर कह रहा है कि वह भारत में बढ़ती हुई गरीबी का पर्दाफाश करना चाहते थे। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो देखिए, जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये जो है कि किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। मतलब भारतीय पूंजी व संपत्ति के भारत से निष्कासन की बातें जो है कि सबसे पहले जो है कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया था, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। न कि आरसी दत्त ने की ये पुस्तक है। ये पुस्तक किसकी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ये आपका क्या है? ये गलत हो जाएगा। और जो ये पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है, वह भारत में बढ़ती हुई गरीबी का पर्दाफाश करना चाहते थे। कौन करना चाहता था? तो दादा भाई नौरोजी। तो पहला तो गलत है और ये दूसरा क्या है? सही है। तो इसमें ये हो जाएगी कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे। पूछा जा रहा है कि किसे शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता था। किसको जाना जाता था? तो वो जाना जाता था लाला लाजपत राय जी को, शेर ए पंजाब के नाम से। देखिए, जो लाला लाजपत राय है ना, ये साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के समय 30 अक्टूबर 1928, ठीक है, 30 अक्टूबर 1928 को क्या हुआ कि लाहौर के पुलिस अधीक्षक था स्कॉट, उसके द्वारा जो है कि काफ़ी लाठियों से प्रहार किया गया इनके ऊपर, लाला लाजपत राय के ऊपर, और इसके वजह से ये घायल हो गए। और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई उसी लाठी के प्रहार के वजह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुए काकोरी कांड में 29 लोगों को गिरफ्तार कर उन पर केस चलाया गया, जिसमें से 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। इन 4 लोगों में से राजेंद्र लाहिड़ी भी एक थे।
इनको किस जेल में फांसी दी गई? गोरखपुर जेल, फैजाबाद जेल, गोंडा जेल, इलाहाबाद जेल। देखिए 9 अगस्त का दिन था 1925 की अगर हम बात करें तो ये काकोरी कहाँ पे पड़ता है? तो ये लखनऊ के पास में पड़ता है। ठीक है, काकोरी लखनऊ के पास में पड़ता है और 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन आ रही थी। ठीक है, तो जो काकोरी जगह है, ठीक है, काकोरी आज की डेट में स्टेशन एक छोटा सा, तो काकोरी जगह है, वहाँ पर क्या हुआ कि डकैती डाल करके सरकारी खजाना को लूट लिया गया था। ठीक है, और जो डकैती डाले थे उनमें से जो है कि कई सारे लोग थे, जैसे राजेंद्र लाहिड़ी भी थे। ठीक है, उसमें जो है कि आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, रोशन सिंह जी थे, अशफाक उल्ला खां जी थे। मतलब ऐसे लोग जो है कि 29 लोग जो है कि थे, मतलब इनको 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उस टाइम पे। ठीक है, जिसमें केस चला और केस चलाने के बाद जो 4 लोग थे इनको जो है कि फांसी की सजा सुना दी गई। ठीक है, तो 4 लोगों में से फांसी की सजा सुना दी गई। 4 लोगों कौन कौन थे? तो देखिए इसमें जो है कि थे राजेंद्र लाहिड़ी, इनको जो है कि किस जेल में फांसी दी गई? तो इनको गोंडा जेल में फांसी दी गई। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई। ठीक है, रोशन सिंह को इलाहाबाद के जेल में फांसी दी गई और फैजाबाद जेल में किसको फांसी दी गई? तो अशफाक उल्ला खां जी को फांसी दिया गया था। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ पे फांसी दी गई? तो गोंडा के जेल में दिया गया। मार्च 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना हुई। पंजाब में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। मार्च 1926 ईस्वी को नौजवान सभा की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? तो नौजवान सभा की स्थापना पंजाब में हुई थी। देखिए नौजवान सभा की स्थापना 1926 में पंजाब में हुई और इसके जो संस्थापक थे कौन थे? भगत सिंह, छबील दास और यशपाल थे। ठीक है, इसके संस्थापक। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था नौजवान सभा का? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि देश के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना जागृत करना और किसानों के राज्य की स्थापना करना नौजवान सभा का मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की तथा कहाँ हुई थी? कब और कहाँ हुई थी? अक्टूबर 1924 में इलाहाबाद में, अक्टूबर 1924 में कानपुर में, अक्टूबर 1924 में देहरादून में, अक्टूबर 1924 में अमृतसर में। सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? कब और कहाँ किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है कि अक्टूबर 1924 में कानपुर में किया गया था। देखिए इसमें सक्रिय सदस्य जो थे ना वो कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, योगेश चंद्र चटर्जी जी थे, अशफाक उल्ला जी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह इसमें शामिल थे। ढाका अनुशीलन समिति 1904 के संस्थापक थे अजीत सिंह व अंबा प्रसाद, सचिंद्र सान्याल व राम प्रसाद बिस्मिल, पी मित्रा व पुलीन दास, योगेश चटर्जी। ढाका अनुशीलन समिति 1904 के संस्थापक थे। कौन थे? इसके संस्थापक पी मित्रा व पुलीन दास थे। भारतीय बेल्शेविक पार्टी की स्थापना 1939 ईस्वी में बंगाल में की गई, जिसके संस्थापक एन दत्त मजूमदार थे। इस पार्टी में निम्नलिखित में से कौन कौन से सदस्य शामिल थे? शिशिर राय, विश्वनाथ दुबे, अजीत राय, सोमेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना 1939 ईस्वी में बंगाल में की गई, जिसके संस्थापक एन दास मजूमदार थे और इस पार्टी के निम्नलिखित में से कौन कौन से सदस्य थे? तो देखिए इस पार्टी के जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? तो शिशिर राय भी थे, विश्वनाथ दुबे भी थे और अजीत राय भी थे। ठीक है, ये तीनों जो है कि इसके सदस्य थे, बट सोमेंद्र नाथ टैगोर इसके सदस्य नहीं थे। देखिए अगर हम इनकी बात करें सोमेंद्र नाथ टैगोर की, तो ये क्रांतिकारी साम्यवादी दल के संस्थापक थे और क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना जो है कि 1942 ईस्वी में बंगाल में की गई थी। ठीक है,
तो इसमें 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 मतलब पहला हो जाएगा कि ये तीनों शामिल थे, सोमेंद्र नाथ टैगोर नहीं शामिल थे। निम्नलिखित में से किसने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की? मदन मोहन मालवीय, भीमराव अंबेडकर, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस। पूछा जा रहा है कि किसने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना किया? किसने किया? तो डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। देखिए, दलित वर्ग संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक थे। ठीक है, इन्होंने प्रारूप समिति के मतलब जो संविधान का प्रारूप समिति था उसके जो है कि अध्यक्ष थे और भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा सन 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कारण आर कह रहा है कि आंदोलन का CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा सन 1922 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन था उसको क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि आंदोलन का CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया? विरोध किया गया। तो देखिए, गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे तथा रॉलेट एक्ट और जो जलियांवाला बाग गोलीकांड था इसके कारण जो है कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है कि असहयोग आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा किया था। किसके बाद? चौरा चौरी कांड के बाद जो है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा किया था। अच्छा, चौरा चौरी कांड कब हुआ था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, उन्होंने घोषणा तो कर दिया लेकिन 12 फरवरी 1922 को जो है कि क्या किया? स्थगित कर दिया, मतलब कि असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो पहला तो सही है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया। लेकिन आप लोग ये बताइएगा कि जो चौरा चौरी कांड है वो कब हुआ था? ठीक है, तो ये पहला क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया उस पर CR दास और मोतीलाल नेहरू इनके द्वारा क्या किया गया? ये जो है कि विरोध नहीं किया गया। ठीक है, ये भौचक्के जरूर हो गए लेकिन उनका ये विरोध इन लोगों ने नहीं किया। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि इन लोगों ने विरोध किया, तो ये आपका गलत है। पहला सही है, दूसरा मतलब गलत है। तो ये हो जाएगा आपका कथन ए सही है किंतु कारण आर गलत है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए, इस तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट। ये दोनों इंस्टाग्राम पे आईडी है। स्टडी विद श्री ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों पे कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे इस तरह से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।